नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में महात्मा गांधी की मनाई पुण्यतिथि, गांधी के पद चिन्हों पर चलने का किया आह्वान। निगम का फर्जी कर्मचारी बंद किया धोखाधड़ी का प्रयास, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। कंपनी में 2 मंजिल से गिर जाने से मजदूर की हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। रोडवेज की चपेट में आने से हुई बुजुर्ग की मौत, रोडवेज चालक रोडवेज लेकर हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव फतेहाबाद की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि सत्य, अहिंसा और मानवता के प्रतीक बापू के बलिदान को स्मरण करते हुए उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। विद्यालय स्टाफ और बच्चों द्वारा रघुपति राघव राजाराम सबको सन्मति दे भगवान भजन गाया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान राजेश योगी ने कहा कि महात्मा गांधी जी के विचार और जीवन दर्शन हमें सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका वो संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। हम सभी को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए शांति, सद्भाव और समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। विद्यालय स्टाफ और बच्चों द्वारा महात्मा गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक, विद्यालय स्टाफ, ग्रामवासी और बच्चे उपस्थित रहे। लगभग 1 माह पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस द्वारा आज तक खुलासा नहीं करने से आक्रोशित होकर रामगढ़ बार एसोसिएशन संघ कार्यालय पर एसोसिएशन संघ अध्यक्ष चरणजीत सिंह गोल्डी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर आक्रोश जताते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद भी पुलिस ना तो चोरों को खोज पाई है और ना ही मजिस्ट्रेट के घर हुई चोरी का माल बरामद कर पाई है। इस पर सभी ने एक सुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए असंतोष जाहिर करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक पुलिस मजिस्ट्रेट के घर हुई चोरी का खुलासा नहीं करती और चोरों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक अनिश्चितकालीन न्यायालय संबंधित सभी कार्यों का समस्त अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गांधी दर्शन और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में उसकी प्रासंगिकता विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं और स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कॉलेज संरक्षक चंद्रकला शर्मा ने कहा कि आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता बनी हुई है। गांधी जी ने राजनीति के साथ साथ विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यदि आज संपूर्ण विश्व समुदाय गांधीवादी विचारधारा के अनुसार कार्य करे तो विश्व में अमन, चैन और शांति की स्थापना हो सकती है। शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व में हिंसा, आतंकवाद, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने अपने पैर फैला रखे हैं। आज हमें गांधी दर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही है। गांधीवाद विश्व में व्याप्त सभी समस्याओं के समाधान में एक कारगर हथियार सिद्ध हो सकता है। इस संगोष्ठी में कॉलेज निदेशक डॉक्टर भगवान शर्मा, सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर सोनाली शर्मा, सीमा जांगीर, प्रीति स्वामी, एकता मेहरा एवं उगंता यादव सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा गांधी दर्शन और शहीद दिवस पर अनेक अपने विचार व्यक्त किए गए। आज इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस और रेड रिबन क्लब की तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी अभिनव शर्मा के निर्देशन में 23 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। इस समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि गांधी जी के विचार आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। गांधी जी की विचारधारा के आधार पर यदि चला जाए तो विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। भारत सहित विश्व के सभी देशों में गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में पाए जाते हैं।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंदौली में चल रही 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आज समापन हुआ, जिसमें वायु सदन ने चैंपियनशिप के विजेता के रूप में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में बेस्ट छात्र खिलाड़ी मोहित एवं बेस्ट छात्रा खिलाड़ी का खिताब अरवाना ने प्राप्त किया। जूनियर छात्र वर्ग में बेस्ट खिलाड़ी रिजवान, वही छात्रा बेस्ट खिलाड़ी मनीषा रही। मुख्य अतिथि मोहनलाल मिश्रा ने कहा कि शरीर को फिट रखना मनुष्य का पहला कर्तव्य है और ये सब विद्यालय में छोटी उम्र से सिखाया जा रहा है। इसके लिए विद्यालय टीम का प्रयास है सराहनीय। विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज बेनीवाल ने सभी अतिथियों और विद्यालय स्टाफ सभी का आभार व्यक्त किया और विजेता खिलाड़ियों के मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय के पूर्व छात्र एवं ग्रामीण नवल डागर ने खिलाड़ियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की। स्पोर्ट्स मीट समन्वयक विद्यालय वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक संजय दीक्षित ने विद्यालय में खेलों के क्षेत्र में हुए नवाचार में आगे भी भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित किया और कार्यक्रम का संचालन किया। बच्चों ने कहा, हर साल विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन होना चाहिए। अलवर शहर में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन को लेकर बीते लगातार 2 दिनों तक शहर में गोली चलने के आरोपी तार मोहम्मद और उसके साथी दीपक शर्मा की शिनाख्त परेड कराई गई। बीते दिनों अलवर के मनु मार्ग में ट्रांसपोर्ट नगर के राठ स्कूल के सामने गोली चलने का मामला आया था, जिसके तहत अलवर पुलिस ने अलवर सिटी अंगद शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक तार मोहम्मद जो आदतन अपराधी है, वहीं उसका साथ दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आज अलवर पुलिस द्वारा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन को लेकर अलवर पुलिस कंट्रोल से लेकर मनुमार्ग घटना स्थल तक दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला गया। रक्षा भी किया है, क्या पूरी जो तस्दीक हुई है? जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, जिसमें अपने तारक मोहम्मद ने जो फायरिंग की थी और जो घटना स्थल देखने के हिसाब से तस्दीक नक्शा मौका बनाने के हिसाब से हम इसको यहाँ पे लेके आए और खुलासा हो चुका है मामले का। ठीक है कि 2 पक्ष में रंजिश है, संजय खां और तार मोहम्मद के अंदर, तो उसी रंजिश के बदले लड़ाई झगड़े की बात को लेकर उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एनईबी में भी और ये दोनों फायरिंग एक साथ, ये मामले जुड़े हुए हैं आपस। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APS फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा 30 जनवरी से
13 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर 30 जनवरी को राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सालय अलवर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि एवं कुष्ठ दिवस पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी गई एवं जिला कलेक्टर के संदेश का वाचन किया गया तथा कुष्ठ रोगियों को कंबल एमसीआर फुटवियर एवं छड़ी का वितरण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कुष्ठ कोई अभिशाप नहीं, एक सामान्य जीवाणु जनित बीमारी है जिसका आसान सा इलाज है। उन्होंने बताया कि ऐसा होने पर समय पर इलाज लेकर इसका उन्मूलन किया जाना संभव है। साथ ही उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया गया है जो 13 फरवरी तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर गोविंदगढ़ कस्बे स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पंचायत समिति, नगर पालिका, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने 15 मिनट तक महात्मा गांधी प्रतिमा के पास बैठकर राम भजन, रघुपति राघव, राजाराम और वैष्णव जन तो जैसे भजन सुने। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने अपने संबोधन में अनुशासित रहकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कार्यवाहक विकास अधिकारी लेखराज सैनी ने गांधी जी के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उनके मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम एवं द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक व खेल सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी प्रदीप कुमार महोलिया व मिस मोनिका ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम स्थान पर परिधि विजय प्रथम वर्ष रही। इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता में मनीषा द्वितीय वर्ष ने प्रथम स्थान तथा रेशमा प्रथम वर्ष ने द्वितीय स्थान तथा जिप्साना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें ईशिका प्रथम वर्ष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और युविका प्रथम वर्ष सेकंड स्थान पर रही। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैदपुर में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हीमोग्लोबिन चेकअप कैंप आयोजित किया गया जिसे रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी द्वारा संचालित एवं आईडीबीआई बैंक के द्वारा पोषित किया गया। कैंप का शुभारंभ क्लब अध्यक्ष रोट सीए केतन शर्मा एवं विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर अमिता विजयवर्गीय के साथ रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष केतन शर्मा जी ने विद्यालय में उपस्थित बच्चों को शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में समझाया और शरीर के लिए फल, हरी सब्जियां और व्यायाम के महत्व भी समझाए गए। कैंप में 103 बच्चों का चेकअप किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के डूंगरीवाला बास नारायणपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव पंचायत स्थापना कार्यक्रम का आगाज गुरुवार को कलश यात्रा और शिव पंचायत मूर्तियों की शोभा यात्रा के साथ हुआ। श्रद्धालु ने बताया कि कलश में शोभा यात्रा मुरली मनोहर महाराज मंदिर से ध्वज और कलश पूजन व शिव पंचायत की मूर्तियों के पूजन के बाद बैंड बाजे के साथ रवाना हुई। यात्रा में महिला श्रद्धालु रंग बिरंगे परिधान पहनकर सर पर मंगल कलश रखकर मंगलाचार गाते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष श्रद्धालु हाथों में ध्वज पताका लेकर भगवान शिव और हनुमान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा गांव की नगर परिक्रमा करते हुए यति महाराज आश्रम, खाटू श्याम जी व बालाजी महाराज मंदिर होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां नवनिर्मित शिव मंदिर में 31 जनवरी को प्रातः 10:15 बजे शुभ मुहूर्त में विद्वान पंडितों द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ शिव पंचायत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करवाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान इसी दिन रात्रि 8:15 बजे से शिव पार्वती विवाह की कथा का आयोजन होगा। 1 फरवरी को शिव रुद्राभिषेक व हवन पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में आज सड़क सुरक्षा यातायात नियमों, बीमा एवं लाइसेंस प्रक्रिया पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मनोज सिंघल इंस्पेक्टर, राकेश विजय रोड सेफ्टी इंचार्ज, गिरिजा शर्मा एवं श्वेता जिंदल आरटीओ ऑफिस से उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता मनोज सिंघल ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराते हुए यातायात संकेतों, ट्रैफिक नियमों, सुरक्षित यात्रा के उपाय, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं बीमा पॉलिसी के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को सड़क पर सावधानी बरतने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित परिवहन की आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारिक ने छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर थोड़ी सी भी असावधानी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों की जानकारी रखनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। प्रदेश भर के पटवारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक पखवाड़े से अधिक समय से हड़ताल पर बैठ उपखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका खामियाजा प्रदेश भर के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ना तो पटवारियों की मांगों पर ध्यान दे रही है और ना ही किसानों की समस्या समाधान पर ध्यान दे रही है। रामगढ़ में 13 जनवरी से रामगढ़ और नौगांवा तहसील क्षेत्र के पटवारी उपखंड कार्यालय रामगढ़ के सामने हड़ताल पर बैठ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के किसान अपने विभिन्न कार्य जैसे क्रेडिट कार्ड फाइल बनवाने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, रजिस्ट्री और विरासत इंतकाल दर्ज कराने आदि कार्यों को लेकर दूर दराज के गांवों से तहसील मुख्यालय नौगांवा और रामगढ़ में पटवारियों के कार्यालयों पर चक्कर लगा लगाकर परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र के अधिकतर किसान अनपढ़ और अंगूठा टेक हैं, उन्हें अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना यही सोचकर चल पड़ते हैं कि आज तो पटवारी दफ्तर में मिलेगा, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो कार्यालय पर ताला लगा देख मायूस होकर बेरंग लौटने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर 13 जनवरी 2025 से पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी पुरानी मांगे हैं जिनका राजस्थान सरकार के साथ में समझौता हुआ था, वो अभी तक लागू नहीं हुई और अभी सारा काम ऑनलाइन हो गया है। इस ऑनलाइन में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। सरकार से हमने इक्विपमेंट की मांग की है और जो वेतन विसंगति है उससे संबंधित हमारी मांगे हैं और सरकार से पहले समझौता हो चुका है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुई है। राजस्थान का पटवारी 13 जनवरी से लगातार धरना है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक कोई जू नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, लगातार पटवारी धरने पर रहेगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट कस्बे की नदी किनारे स्थित रामेश्वर धाम और वीर हनुमान मंदिर पर जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट सकट के तत्वावधान में नवनिर्मित 4 धाम राम एवं श्याम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा के छठे दिन गुरुवार को भागवत कथा में कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग हुआ। कथा के दौरान वृंदावन के कथावाचक ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भागवत श्रवण से मनुष्य के सभी मनोरथ सहज ही पूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति निहित है। उन्होंने महाराज, गोपी विरह, किशोरी, उद्धव मिलन, कृष्ण रुक्मिणी विवाह आदि के प्रसंगों का वर्णन किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी की जीवंत झांकी सजाई गई, जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी रही। महिलाओं ने बधाई व मंगल गीत गाए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के जयकारों से संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो गया। वहीं कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे सड़क मार्ग के मध्य स्थित गोटकी चौकी के समीप गत बुधवार को इको गाड़ी व 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई थी। टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई व दूसरी बाइक पर सवार 2 जने घायल हो गए। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मृतक के शव व घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। वहीं मृतक नेतराम मीणा के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया था। इसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक नेतराम मीणा छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की बटालियन 222 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। जवान की मौत की सूचना पर सीआरपीएफ बटालियन के डीएसपी श्रवणलाल मीणा सेना की टुकड़ी के साथ राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनको तिरंगे के सम्मान के साथ ताबूत में बंद कर गाड़ी में रखवाया गया, जिसके बाद सैकड़ों युवाओं ने नेतराम अमर रहे के नारों के साथ चिकित्सालय से शव यात्रा रवाना किया। यात्रा राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहे स्टेशन होते हुए मृतक नेतराम के पैतृक स्थान दुब्बी गांव पहुंची। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि कल सड़क दुर्घटना में गत बुधवार को दुब्बी गांव के सीआरपीएफ के जवान नेतराम मीणा की मौत हो गई थी, जिसका आज सेना के सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। वहीं मृतक को पुष्प चक्र भी अर्पित किया गया। राजगढ़ के क्षेत्र में गाँव दुब्बी नेतराम फौजी है, जो सीआरपीएफ का जवान है, जिसकी पोस्टिंग
छत्तीसगढ़ में थी, जिसका कल एक्सीडेंट हो गया, जिसकी डेथ हो गई। उनकी मांग की मान के अभी टीम भी आई है और प्रशासन और पुलिस भी आई है। बता से औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ईएसआईसी अस्पताल के कार्मिकों, मरीजों, मेडिकल कॉलेज के छात्रों, आसपास के निवासियों और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रदूषित हवा शायद उनकी नियति ही बन गई है। बेलगाम औद्योगिक इकाइयां हवा को जहरीली करने पर आमदा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कागजी कार्रवाई कर मामले पर लीपापोती कर रहा है। दरअसल एमआईए में बढ़ रहे प्रदूषण पर प्रकाशित खबर को समीर ऐप से साझा करने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने नियमित किए जाने वाले कार्यों जैसे औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करना, उन पर निगरानी रखना, इकाइयों को प्रदूषण रोकने के निर्देश देना और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित नियम बताकर मामले पर लीपापोती कर दी। लेकिन मौजूदा हालात पर क्या कदम उठाए गए ये नहीं बताया गया। इस बारे में अलवर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि नियमित जांच व निगरानी स्टाफ करते हैं और प्रदूषण फैलाने वाली इकाई के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं, जहां ईएसआईसी परिसर में सुबह 9 बजे के करीब यह स्थिति है कि सामने की इमारत भी साफ दिखाई नहीं देती है, साथ ही हवा में तीखी गंध भी आ रही है। लोगों ने बताया कि यह स्थिति सुबह व शाम के समय बनी रहती है, जिससे आंखों में जलन और श्वास लेने जैसी परेशानियां अधिक होती हैं। इसके साथ ही मिनरल इकाइयों से सफेद पाउडर हवा में उड़ता देखा जा सकता है। एमआईए में रोड नंबर 2 नाहरपुर में एक औद्योगिक इकाई की चिमनी दिन भर काला धुआं उगलती है। सनद रहे ईएसआईसी में प्रदूषण जनित बीमारियों के बारे में पूर्व में खबर प्रकाशित की गई थी। किशनगढ़ बाद संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी को 76वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जिला कलेक्टर किशोर कुमार, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, विधायक दीपचंद खेरिया, पूर्व विधायक रामहित यादव की ओर से सम्मानित किए जाने पर व्यापारिक संगठनों ने लखानी का जगह जगह स्वागत किया। लखियानी ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और हमेशा उनकी हर समस्या में मैं साथ दूंगा। कहा कि डबल खुशी है कि हमसे 1.5 साल पहले स्वाधीनता दिवस से दूर हुआ गणतंत्र हमें 1.5 साल बाद सम्मान पूर्वक प्रशासन ने वापस लौटाया है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने थानागाजी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोधावास के ग्राम टोडी लुहारान एवं ग्राम श्यामपुरा में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत ग्रामोदय सामाजिक संस्थान के सहयोग से निर्मित आरसीसी एनीकट कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम पंचायत बछेड़ी में रिलैक्सो द्वारा जन सहयोग से लगाए गए 50,000 पौधों का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने लोकार्पण कार्यक्रम में रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड एवं ग्रामोदय सामाजिक संस्थान द्वारा सीएसआर व जन भागीदारी से निर्मित कराए गए आरसीसी एनीकट निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जल संरक्षण के कार्य जीवन संरक्षण के समान है। उन्होंने कहा कि एनीकट निर्माण से बूंद बूंद जल का संरक्षण होने के साथ साथ क्षेत्र के भूजल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कंपनी के पदाधिकारियों से कहा कि इस तरह के जल एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्य जिले में अन्य जगह भी करवाएं, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। खैरतल तिजारा जिला स्तर पर मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पश्चात ली जाने वाली कंप्यूटर टंकन गति परीक्षा महाजनवरी 2025 की परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा बुधवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे एवं दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक 2 पारियों में कलेक्ट्रेट खैरतल तिजारा पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई। आवेदन करने वाले 15 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के निकट और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर जारी लकी ड्रॉ स्कीम के तहत खरीदारी पर अमन कौशिक बाड़ीवाल शॉप नगली सर्किल को गैस बर्नर, अलवर निवासी राजकुमार तीर्थानी को बेडशीट और नेबीचंद मार्केट लोहा मंडी निवासी भास्कर गुप्ता के लकी ड्रॉ में बैग निकला है। लकी ड्रॉ विजेताओं ने कहा, कदम शूज की लकी ड्रॉ योजना बहुत ही बेहतर है। इस योजना में निश्चित उपहार मिल रहे हैं। इधर कदम शूज संचालक पंकज चौथानी ने बताया कि लकी ड्रॉ की योजना 1 मई 2024 से जारी है। विश्वसनीय कदम शोरूम 1995 से संचालित है। वर्तमान में 25 कंपनियों की एजेंसी एक ही छत के नीचे है। आयकर विभाग अलवर के द्वारा भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भिवाड़ी में आयकर से संबंधित एक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। टपुकड़ा कस्बा निवासी धर्मपाल के 20 वर्षीय दिव्यांग पुत्र वंश का आधार घर जाकर बनाया गया। धर्मपाल मजदूर है, उनके 3 पुत्रियां हैं और एक मात्र पुत्र जन्म से ही दिव्यांग है। धर्मपाल ने बताया कि बहुत प्रयास करने के बाद भी इसका आधार नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण उसको दिव्यांग पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के उपनिदेशक अजय यादव के निर्देश पर ब्लॉक प्रोग्रामर संजय जैन और आधार ऑपरेटर मोनू सरोलिया ने दिव्यांग के घर जाकर आधार बनाया, जिससे दिव्यांग वंश के माता पिता को राहत मिली है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आधार कार्ड बनने के बाद दिव्यांग वंश को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।